औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में गुफ्तगू का आगाज़ हो रहा है। हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अरब दुनिया में इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के नाम से मारूफ़ हैं। हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान और दीगर इलाक़ों में उर्दू ज़बान बोलने वाले इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम कहते हैं, जबकि ग़ालिबन अरब इलाक़ों में इमाम जवाद अलैहिस्सलाम कहे जाते हैं। बहरहाल इमाम का लक़ब तक़ी हमारे यहाँ ज़्यादा मशहूर है और लक़ब जवाद अरब दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अबू जाफ़र सानी भी कहा जाता है। अबू जाफ़र जब बग़ैर किसी क़ैद व शर्त के, बग़ैर किसी क़रीने के ज़िक्र हो तो हदीस की किताबों में, फ़िक़ही किताबों में अबू जाफ़र से मुराद हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम होते हैं। लेकिन जब क़ैद अस्सानी अबू जाफ़र सानी कहा जाए तो उससे मुराद हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम होते हैं। याद रहे कि अबू जाफ़र हज़रत शेख तूसी मोहम्मद इब्न हसन तूसी की भी कुन्नियत थी और अबू जाफ़र हज़रत शेख सदूक़ की भी यही कुन्नियत थी और हज़रत कुलैनी मोहम्मद इब्न याक़ूब की भी यही कुन्नियत थी। लेकिन फ़िक़ही किताब में, फ़िक़ही मसाइल में जब अबू जाफ़र ज़िक्र हो तो उससे मुराद शेख ताइफ़ा मोहम्मद इब्न हसन तूसी अलैहिर्रहमा हैं। लेकिन हदीस की किताबों में जब अबू जाफ़र बग़ैर किसी क़ैद व शर्त के ज़िक्र हो तो उससे मुराद हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम होते हैं और अगर क़ैद अस्सानी है तो फिर नवे इमाम हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम मुराद होते हैं। लेकिन अगर तारीख़ी किताबों में अबू जाफ़र ज़िक्र हुआ है तो उससे जनाब शेख तूसी मुराद नहीं हैं, बल्कि इब्न जरीर तबरी साहिब तफ़सीर तबरी, उनकी कुन्नियत भी अबू जाफ़र थी जो सुन्नी मसलक थे। यही वजह है कि बाज़ तफ़सीर की किताबों में जो रवायात ज़िक्र हुई है उनमें इख्तलाफ पाया जाता है कि इस अबू जाफ़र से कौन मुराद है। बाज़ उलमा ने कहा है कि इस अबू जाफ़र से मुराद जनाब शेख तूसी हैं, लेकिन मुकाबिल में बाज़ उलमा का ये नज़रिया है कि नहीं, वो अबू जाफ़र तूसी नहीं मुराद हैं, बल्कि अबू जाफ़र इब्न जरीर तबरी मुराद हैं, जिनकी किताब जामिउल बयान है। उनके अक़वाल को हमारे उलमा ने भी अपनी तफ़सीरों में जगह दी है। जैसे तफ़सीर मजमुउल बयान में जब अबू जाफ़र ज़िक्र होता है, अगर इमामों के अक़वाल के ज़ैल में है तो उससे मुराद इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम है। लेकिन अगर तारीख़ी चीज़ों के वक्त लिखा गया है क़ाल अबू जाफ़र तो उससे मुराद इब्न जरीर तबरी है। लेकिन अगर फ़िक़ही मसले के हवाले से तफ़सीर मजमुउल बयान या दीगर किताबों में आया है तो उससे मुराद जनाब शेख तूसी हैं। इसी तरीक़े से अबुल हसन, हमारे बाज़ इमामों की कुन्नियत अबुल हसन थी, जैसे हज़रत अमीरुल मोमिन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की कुन्नियत अबुल हसन, अबुल हुसैन और अबुल हसनैन थी। तो इसलिए अमीरुल मोमिन अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा दीगर इमाम या उनके असहाब अबुल हसन लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उससे मुराद इमाम अमीरुल मोमिन अली अलैहिस्सलाम होते हैं। लेकिन बग़ैर किसी क़ैद के अगर अबुल हसन लिखा हुआ है हदीस की किताबों में तो उससे मुराद हज़रत इमाम मोहम्मद काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। और अगर अबुल हसन सानी ज़िक्र हुआ है तो उससे मुराद हज़रत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और अगर अबुल हसन सालिस ज़िक्र हुआ है तो उससे मुराद हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। बहरहाल अबुल हसन सिर्फ़ इन तीन इमामों की कुन्नियत नहीं थी, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की भी कुन्नियत अबुल हसन हमारी बाज़ तारीख़ी किताबों में ज़िक्र हुई है। मगर जब भी अबुल हसन ज़िक्र होता है तो पहली नज़र में अबुल हसन से मुराद बग़ैर किसी क़ैद व शर्त के इमाम मोहम्मद बाक़ी इमाम में पहली नज़र में पहली इबारत
अबुल हसन अगर बग़ैर किसी क़ैद व शर्त के ज़िक्र हुआ है तो उससे मुराद हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। लेकिन बक़िया इमामों के लिए जब ये कुन्नियत इस्तेमाल होती है तो ग़ालिबन कोई दूसरा लक़ब उसके साथ ज़िक्र होता है या इमाम का असली नाम ज़िक्र होता है, जिससे पता चल जाता है कि कौन अबुल हसन मुराद हैं। हमारी गुफ्तगू चूँकि इमाम जवाद अलैहिस्सलाम इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में है, लिहाजा मैं इसी मसले पे वापस आता हूँ। जनाब दाऊद बिन कासिम जाफ़री जो अबू हाशिम जाफ़री के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने जब इमाम जवाद अलैहिस्सलाम का नाम लिया है, बाज़ रवायतों में इस तरह से है, दखल तो अला अबी जाफ़र सानी, मैं इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ। इमाम के असहाब ख़ास में से हैं। 8वें इमाम का भी ज़माना देखा है, 10वें और 11वें इमाम का भी ज़माना देखा है। 9वें इमाम के सिलसिले में इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में कहते हैं कि मैं इमाम की बारगाह में हाज़िर हुआ। उस वक्त मेरे पास चंद खतूत थे, लेकिन इत्तेफाक से किसी ख़त के ऊपर साहिब ख़त का नाम लिखा नहीं हुआ था। मैं परेशान था कि मैं कैसे इमाम की खिदमत में क्या कह के पेश करूँ, लेकिन चूँकि इमाम के खिदमत में वो खतूत पहुँचाने थे, इमाम के सामने रखा। इमाम ने एक रुक़ा उसमें से उठाया और कहा, हाज़िही रुक़अतु रैयान इब्न शबीब। दूसरा उठाया, हाज़िही रुक़अतु मोहम्मद इब्न हमज़ा। तीसरा रुक़ा उठाया, हाज़िही रुक़अतु फ़लान। रवायत में ज़िक्र नहीं हुआ कि तीसरा रुक़ये का मालिक कौन था। इमाम ने अबू हाशिम जाफ़री के सामने तीनों ख़त बग़ैर खोले हुए, बग़ैर अबू हाशिम जाफ़री से कोई सवाल किए हुए फ़ौरन इमाम ने तीनों खतूत के साहिब और मालिक को बता दिया। और उसके बाद ख़ुद अबू हाशिम जाफ़री कहते हैं, फ़बहत, तो मुझे हैरत हुई, मैं मबहूत हो गया। इमाम ने कैसे बग़ैर ख़त को पढ़े हुए खोले हुए लिफाफे को बता दिया कि ये किसका किसका ख़त है। लेकिन ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि अबू हाशिम जाफ़री की इब्तिदा थी, जवानी थी, जवानी की मंजिलें तय कर रहे थे। हो सकता है इतनी मारिफत उन्हें हासिल न हुई हो, इसलिए इमाम के बयान करने के बाद मबहूत होने का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल रैयान इब्न शबीब जो पहले इंसान थे जिनका ख़त इमाम ने कहा कि ये उनका ख़त है, नाम उनका नहीं लिखा हुआ था, ये रैयान इब्न शबीब वही हैं कि जो मामून और मुअतसिम के मामू होते थे तो मुखालिफ सिमत के, लेकिन अहले बैत के चाहने वाले थे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माह मुहर्रम की पहली तारीख़ जो बहुत मुफस्सल हदीस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर गिरिया करने के सिलसिले में ज़िक्र की है, उसमें यब्न शबीब कह के जो ख़िताब किया है वो यही रैयान इब्न शबीब से किया है। और इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी उनको दुआएं दी हैं। ये थे तो मुखालिफ पार्टी के, लेकिन अहले बैत के चाहने वाले थे, और इमाम का उनके लिए दुआ करना, नवे इमाम का, ख़ुद उनकी वसाक़त के लिए काफ़ी है। जनाब इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के असहाब ख़ास में से और हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब ख़ास में से रैयान इब्न शबीब थे। उन्होंने भी इमाम के पास ख़त लिखा था। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।